हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाइम। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री का 25+ MCQ लेकर आए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन है, भीमबेटका के शैल चित्रों में निम्नलिखित में से कौन सा विषय चित्रित नहीं किया गया है। ऑप्शन है पक्षियों का आखेट, पशुओं का आखेट, खड्डान पर निर्भर पक्षियों का बसेरा, या फिर पक्षियों और पशुओं दोनों का आखेट। तो भीमबेटका के शैल चित्रों में खद्दान पर निर्भर पक्षियों का बसेरा का चित्रण नहीं किया गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक कनिंघम को हड़पाई मोहर कब मिली थी। ऑप्शन 1831 में, 1853 में, 1844 में, 1863 में। तो एक कनिंघम को हड़पाई मोहर मिली थी आपका 1853 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नवपाषाणकालीन स्थल डाउजली हेडिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन है उत्तरी कछार पहाड़ियाँ, मिसमी पहाड़ियाँ, अबोर पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ। तो डाउजली हेडिंग आपका स्थित है उत्तरी कछार पहाड़ियों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें से किस ग्रंथ में सभा और समिति का उल्लेख वैदिक देवता की दो पुत्रियों के रूप में किया गया है। ऑप्शन है ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, उपनिषद में। तो सभा और समिति के रूप में वर्णन किया गया आपका अथर्ववेद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैन भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला थी। ऑप्शन है चंदना, खेमा, सुजाता, त्रिशला। तो पहली भिक्षुणी थी आपकी चंदना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी कौन था। ऑप्शन है पुरोहित, रानी, सेनापति, राजकुमार। तो क्या हो जाएगा, पुरोहित था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों के मध्य विवाद निम्नलिखित पर जोर देने के कारण था। तो किस पे जोर देने के कारण विवाद था, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका अनुशासन और कठोर जीवन, अहिंसा, पवित्र जीवन, सत्य। तो दिगंबर और श्वेतांबर में विवाद था आपका अनुशासन और कठोर जीवन पर विवाद था। ठीक है, इसके कारण ही विवाद था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित स्थलों में से कहाँ पर सबसे पहले चित्रित मृदभांड का प्रमाण मिला था। ऑप्शन है अहिच्छत्र, अतरंजी खेड़ा, हस्तिनापुर, श्रावस्ती। तो कहाँ मिला था, तो सर्वप्रथम मृदभांड का प्रमाण मिला था आपका अहिच्छत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पुरोहित ने गायत्री मंत्र का संकलन किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन है वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र, अत्रि मुनि, भारद्वाज। तो गायत्री मंत्र का संकलन किया था आपका विश्वामित्र ने। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यूनानी अधिवास बुकेफला किस नदी पर स्थित था। ऑप्शन है रावी नदी, चेनाब नदी, झेलम नदी, सिंधु नदी। तो कहाँ था स्थित, झेलम नदी के तट पे था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किसने सर्वप्रथम भारत पर आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ऑप्शन है I.M. व्हीलर, गार्डन वी चाइल्ड, जे मार्शल, R.P. चांद। तो किसने प्रतिपादित किया था, ये किया था I.M. व्हीलर ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्राचीनतम उपलब्ध भारतीय सिक्के किस धातु के बने थे। ऑप्शन है सोना के, चांदी के, तांबा के, या फिर तांबा और चांदी के। तो प्राचीनतम उपलब्ध भारतीय सिक्के आपके बने थे तांबा और चांदी के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की वह कौन सी विशेषता थी जो अन्य समकालीन सभ्यताओं में ज्ञात नहीं है। ऑप्शन है सूती कपड़ा, विशालकाय भवन, घिया पत्थर की मुद्राएं, हकीक के मन के। तो क्या हो जाएगा आपका सूती कपड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ऋग्वेद में पंचजन किस बात का द्योतक है। ऑप्शन है आर्यों की 5 जनजातियाँ, अनार्यों की 5 जनजातियाँ, एक गांव के 5 मुखिया, 5 गांव के मुखिया। तो ऋग्वेद में पंचजन से तात्पर्य है आपका आर्यों की 5 जनजातियाँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। गुप्त वंश के शासकों का पारिवारिक या कुल चिन्ह क्या था। ऑप्शन है मयूर, गरुड़, शेर, या फिर सूर्य। तो गुप्त वंश के शासकों का पारिवारिक चिन्ह था आपका गरुड़। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हीनयान और महायान नामक 2 बौद्ध संप्रदायों को निम्नलिखित में से किसने मान्यता दी थी। ऑप्शन है पाटलिपुत्र में द्वितीय बौद्ध परिषद, कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध परिषद, नागार्जुन ने, या फिर अशोक ने। तो हीनयान और महायान को मान्यता दी थी आपका
कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध परिषद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाथी गुफा शिलालेख निम्नलिखित कारणों से जाना जाता है। तो किस कारणों से जाना जाता है ये देखना है। ऑप्शन है बौद्ध स्तूप, जीन मूर्ति, राजा खारवेल, बुद्ध विहार या फिर अग्रहार। तो किस किस कारणों से जाना जाता था इसको जानना है। तो ये बौद्ध स्तूप के नाम से नहीं जाना जाता है, जीन मूर्ति के नाम से जाना जाता है, ठीक है, राजा खारवेल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, बुद्ध विहार नहीं, अग्रहार नहीं। तो क्या हो जाएगा 2 और 3। तो ऑप्शन किस में है चलिए देख लेते हैं। बी ऑप्शन में है, तो ये 2 और 3 इसमें है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय इतिहास में अशोक के 13वें हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी इसको 13वें कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 13वें शिलालेख को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। ऑप्शन आपका, इसमें उसकी धम्म यात्रा का उल्लेख है, इसमें उसके समकालीन भारतीय राजाओं के नाम का उल्लेख है, इसमें यूनानी राजाओं के नाम का उल्लेख है, या फिर इसमें यह घोषणा की गई कि राजा अशोक बौद्ध भिक्षु बन गए। तो किसका वर्णन है 13वें शिलालेख में। इसमें उल्लेख है आपका, इसमें यूनानी राजाओं के नाम का उल्लेख है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। स्त्री धन शब्द का पहली बार उल्लेख निम्नलिखित में किस ग्रंथ में हुआ है। तो ऑप्शन है आपका शतपथ ब्राह्मण में या फिर शुद्ध लिखा गया, शुद्ध पिटक कर लीजिए इसको, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, शुद्ध पिटक में, अर्थशास्त्र में या फिर हर्षचरित में। तो स्त्री धन शब्द का पहली बार उल्लेख आपका मिलता है अर्थशास्त्र में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आपका, आर्यभट्ट ने निम्नलिखित में से कौन सी खोज नहीं की थी। ऑप्शन है पृथ्वी गोल है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने से ग्रहण लगते हैं। तो किसका खोज नहीं किया था, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसका खोज आर्यभट्ट ने नहीं किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मौर्य प्रशासन में रिपोर्टरों को क्या कहा जाता था। ऑप्शन है नगरक, प्रतिवेदक, राजुक या फिर युक्त। तो मौर्य प्रशासन काल में रिपोर्टरों को प्रतिवेदक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारत के राज्य का उल्लेख मेगास्टीनिक की इंडिका में है। ऑप्शन है चेर, पांड्य, सातवाहन, चोल। तो पांड्य जो राज्य है उसका उल्लेख मेगास्टीनिक का इंडिका में है। ठीक है, इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से चोल देश में कौन सा स्थल सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन है आपका कावेरीपट्टनम, नंदीपुर, उरेयूर या फिर तंजौर। तो सूती कपड़े के लिए आपका प्रसिद्ध था उरेयूर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आपका, अशोक के किस अभिलेख में राजा के कर्तव्य संबंधी उसके पितृवत विचार का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन है द्वितीय लघु शिलालेख, सप्तम स्तंभ अभिलेख, द्वादश शिलालेख या फिर प्रथम पृथक कलिंग अभिलेख। तो किसमें मिलता है, ये मिलता है आपका प्रथम पृथक कलिंग अभिलेख में। ठीक है, इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किए थे। तो ऑप्शन है इंडो यूनानी, सातवाहन, कुषाण या फिर गुप्त। तो कुषाण ने सबसे ज़्यादा तांबे के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किस गणितज्ञ ने सर्वप्रथम पाई की सही गणना की थी। ऑप्शन है आर्यभट्ट, रामानुज, वरामिहिर या फिर ब्रह्मगुप्त। तो सबसे सही जो सर्वप्रथम पाई की सही गणना आपका क्या था, आर्यभट्ट ने। ठीक है, चलिए इतने था आपका आज। थैंक यू।